Namaskar, Jai Hind. In this video today, I would like to teach you all about WH family members. Trust me, this one is very important. बहुत अच्छे से समझाने के लिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, but Brought to you by My Career Doctor. मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। ये आपको स्पोकन इंग्लिश राइटिंग स्किल में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। यूं कहें तो बिना WH फैमिली मेंबर्स के वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश। WH फैमिली को WH फॉर्म्स, WH वर्ड्स भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका इस्तेमाल हम या तो सवाल पूछने के लिए या कभी-कभी जवाब रिप्लाई फ्रेम जो है ना, रिप्लाई को फ्रेम करने के लिए हम करते हैं। और इसके बिना स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं WH फॉर्म है क्या। इसमें हिंदी गलत लिखा है। दरअसल ये सॉफ्टवेयर जो है नोट 5 का जो मैक्स हब का, उसने गलत टाइप किया है। तो मैं जो आपको PDF दूंगा ना हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर में, वहां ये आपको करेक्ट मिल जाएगा। WH फैमिली कॉम्प्राइजेस, ये मैं आपको अभी समझा दूंगा और PDF दे दूंगा, ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द ग्रामर वर्ल्ड के ये ऐसे मेंबर्स होते हैं दैट हेल्प अस आस्क क्वेश्चंस, जो हमारी मदद करते हैं सवाल पूछने में, एंड फ्रेम रिप्लाईज, रिप्लाई को फ्रेम करने में। WH क्वेश्चन यानी कि व्हाट का मतलब होता है क्या, जो भी होता है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, जो जब इसका मीनिंग होता है आई नो व्हाट यू आर स्पीकिंग, अब मैं जानता हूं जो तुम बोल रहे हो। लेकिन जब सवाल केवल पूछा जाए, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, और जो रिप्लाई फ्रेम किया जाए तो ये जो की मदद होती है। लेकिन अभी हम सिर्फ किसके बारे में सीखेंगे, सवाल पूछने के बारे में, और थोड़ा बहुत फ्रेम करने के लिए भी रिप्लाई। हु मीन्स कौन और जो। कौन, हु आर यू, और जो आई नो अ बॉय हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, मैं एक लड़के को जानता हूं जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। हु ये मिलता जुलता है, एक साथ पढ़ेंगे, किसे, जिसे या किसको। इस हिंदी पे मत जाइएगा, मैं आपको प्रॉपर PDF दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन जो है वहां भी दे दूं, अगर आपको जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। वैसे टेलीग्राम पे आप टाइप करिएगा WH फैमिली मेंबर्स, जो माय करियर डॉक्टर के नाम से ग्रुप है। हुज मीन्स किसी का नहीं, किसका या जिसका। विच मीन्स कौन, कौन सा। व्हेन कब या जब। वेयर कहां या जहां। व्हाई क्यों। हाउ मीन्स कैसे। हाउ मेनी और हाउ मच, तो हाउ मेनी जिसको गिन सकते हैं, हाउ मच जो अनकाउंटेबल होता है उनके लिए। WH फैमिली प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन बिल्डिंग कॉन्वर्सेशन, को बिल्ड करने में काफी अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले व्हाट, जिसका मतलब होता है क्या, इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस फैमिली मेंबर इज यूज्ड टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग, किसी इंसान या वस्तु के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाट। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, किसी के बारे में। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ये आपसे क्या करते हैं कोई पूछने के लिए दो तरीके से पूछेगा। हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं व्हाट आर यू, आप क्या हैं, लेकिन इसकी करेक्ट इंग्लिश होती है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, या फिर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप जीने के लिए क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू या फिर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो आप आंसर देंगे वेल आई एम अ स्टूडेंट, वेल आई एम अ टीचर, वेल आई एम दिस, वेल आई एम दैट। अब व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक टू हियर, किस प्रकार के म्यूजिक आपको, संगीत आपको पसंद है। अब देखिए हर मेंबर में आप पढ़ेंगे 10, तो मेंबर है 9, और इसके आप कई सारे सब मेंबर्स पढ़ेंगे, जैसे हु, तो whoever, what, whatever, what if, what for, ये सारे सब मेंबर्स हैं और इन्हें भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहला सब मेंबर है what about, ये यूज होता है के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे पूछा what is your name, तो मैंने कहा, आपने बोला my name is Jack and what about you, आपके बारे में बताइए, या मतलब आपका नाम क्या है, कौन है, कहां से है।
व्हाट अबाउट, या फिर यूज टू मेक सजेशंस, जब हम किसी को देते हैं या कहीं जाने की प्लानिंग करते हैं तो हम यूज करते हैं कि हे ब्रो, व्हाट अबाउट अ ट्रिप टू फ्रांस, व्हाट अबाउट अ ट्रिप टू सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, which is the most beautiful part of our country, and I am proud of it. We are proud of it. Like Jammu and Kashmir, we all know the most beautiful part, but we cannot ignore Northeast. What about के बारे में, जैसे what about a trip to France? What for? किस उद्देश्य के लिए? ये कसी नहीं है बाबू, ये किस उद्देश्य के लिए या फिर क्यों? What did you do that for? वह आपने क्यों किया? Or what purpose or reason? What did you do that for? Why? What do you do this for? आप ये क्या किस लिए कर रहे हैं? Why do you do this for? क्यों कर रहे हैं? Whom do you do this for? किसके लिए कर रहे हैं? अगला सब मेंबर है बाबू what if. आप जब कंडीशन देते हैं ना, अगर तो क्या होगा, यूज टू फाइंड आउट what would happen in the situation. जैसे what if we miss the train, क्या होगा यदि हम लोगों से ट्रेन क्या हो जाए, मिस हो जाए. What if you learn to speak in English quickly? What if you do not come here? Whatever means जो कुछ भी, means any या everything कुछ भी, जैसे कि no matter what, whatever जो कुछ भी, whoever जो कोई भी, however जैसे भी. तो do whatever you like, जो भी आपको पसंद है ना, आप वही करिए. Whatever she says, वह जो भी बोलती है, but I will not change my decision. मैं अपने इरादे चेंज नहीं करूंगी. Whatever she says, but I will not change my decision. और कुछ हैं इनसे मिले जुले, उन्हें भी सीख लीजिए. स्पोकन इंग्लिश में ना ये बहुत काम आएंगे, जैसे कि that's what, मतलब वही तो, जैसे बोलते हैं that's what I was talking about, वही तो मैं बोल रहा था, या वही तो that's what. What else? और क्या? और क्या? So what? तो क्या हुआ? आपने मुझसे कुछ कहा और मैंने कहा तो क्या हुआ, मतलब so what इंग्लिश में बोलेंगे आप इसे. What kind of, किस प्रकार का, किस तरह का. What kind of person are you? At what time, यानी कतीने नहीं बाबू, ये कितने बजे. At what time you are calling to learn English, आप कितने बजे अंग्रेजी सीखने के लिए बुला रहे हैं. तो आपने देखा what जो मेंबर है, इनके 5 सब मेंबर्स है. What are, about, what for, what if, whatever, ये आपने सब मेंबर्स देखा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट which. अब देखिए what और which में कुछ सिमिलैरिटीज है. जैसे हम बोलते हैं ना what time, इसको आप ये भी बोलते हैं which time. ये स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है. which time she is going, what time she is going, वह किस समय जा रही है. तो there we use them a lot in spoken English, my dear friends. That's what we do a lot. तो which और who में भी थोड़ा सा ये क्लास होगा, उसको भी हम जानेंगे. जैसे who और which में भी हम फर्क देख लेते हैं. देखिए ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है, जरा इसको देख लेते हैं. ये है who means कौन या जो, और ये है which किसे, किसका. देखिए who जो है ये हम हमेशा इंसानों के लिए लगाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन which जो है ये सभी के लिए लगाते हैं. जैसे who are you, आप कौन हैं. who are you, यहां पे which are you नहीं बोलेंगे. जैसे कौन सी कोचिंग, तब आप बोलेंगे who कोचिंग नहीं बोलेंगे. who means कौन होता है, which means भी कौन होता है, लेकिन कौन सी कोचिंग तो आप क्या बोलेंगे. बोलिए मेरे साथ, which कोचिंग, कौन सी जगह है. तो which place, some people call it what place भी लोग बोल देते हैं. which के बदले लोग यूज करते हैं जो मैंने आपको पहले ही बोला. कौन सी लड़की, तो who girl नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे which girl. कौन सा शहर, तो क्या बोलेंगे which city. which city, ये जो इस तरीके से आप यूज करेंगे. who कौन जो भी होता है. I know a boy who is your best friend. You know this is the chair which is broken, यही वो कुर्सी है जो कि broken है. तो यहाँ who is broken नहीं बोलेंगे, which is broken, जो which की मदद से. I hope कि आपको who, what and which के बीच में जो डाउट है वो दूर हो गए. which का मतलब कौन, कौन सा या कौन सी. तो this member is used to express a certain choice, या फिर पता लगाने के लिए कौन. It is used both living and non living, जो मैंने आपको पहले ही बोला. which car should I buy,
Which car should I buy? मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए? Which car should I buy? अब सब मेंबर्स क्या होंगे? Which ever या इनमें से जो भी, जैसे आपने सीखा ना whatever, अभी आप सीखेंगे whoever, whichever, however, whomever, whoever, ये सब आप सीखेंगे। तो इनमें से जो भी एक्सप्रेस एनी आउट ऑफ टू और मोर ऑप्शंस इन अ ग्रुप में दो या दो से अधिक ऑप्शंस चॉइस के लिए, जैसे चूज व्हिचएवर ब्रांड यू प्रेफर, आपको जो भी पसंद है ना उसको आप क्या कीजिए, चूज करिए। Which is your favorite song? आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? Which is more important? ज्यादा महत्व, who is more important? कोई इंसान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? Which is more important? ये किसी टॉपिक की बात कर रहा है, किसी चीज की बात कर रहा है। Which one is mine? मेरा कौन सा है? लास्ट में mine होता है ना, mine तो बोलेंगे। Which one is my book? अगर my बोलेंगे तो आगे noun देना होगा। Which class do you study? आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, या in which class do you study, दोनों करेक्ट इंग्लिश है। तो आफ्टर लर्निंग which को सीखने के बाद आप क्या सीखेंगे बाबू? who, आपको पहले ही बता चुका। This is used to acquire information about a person, इंसान के बारे में जानने के लिए, जैसे who ate my cake या who are you, तुम कौन हो, मेरा केक किसने खाया। who are you को लोग ठेठ में जो ब्रिटिशर्स और अमेरिकन है वो बोलते हैं who you, तू कौन। Who you, don't know, know. तो सब मेंबर्स क्या सीखेंगे आप? whoever यानी जो कोई, anyone और no matter who, कोई भी, चाहे कोई भी हो। अब whoever and whomever भी आप देखेंगे, आगे आप देखेंगे। तो जैसे आपको मैं सिखाता हूं ना everyone and everybody, तो everyone फॉर्मल है, everybody इनफॉर्मल है। anyone, anybody, someone, somebody, तो वैसे ही whomever ज्यादा फॉर्मल इंग्लिश है। तो whoever की जो मीनिंग होती है वही whomever की भी होती है। anyone और no matter who, easy। whoever did that, जिसने भी किया उसको क्या मिलनी चाहिए? पनिशमेंट, should be punished। या whoever asks, जो भी पूछे, tell them, उन्हें बता दो मैं ऑफिस में नहीं हूं। with who, किसके साथ, या with whom, दोनों एक ही इंग्लिश है। whoever या whomever, with who या with whom। who are you going with, आप किसके साथ जा रहे हैं। who are you coming with, आप किसके साथ आ रहे हैं। या whom are you going with या whom are you coming with, ये आप यूज कर सकते हैं। अगला है बाबू आपका whom। क्या है whom? किसे या किसको। यूज्ड फॉर पीपल एंड एसोसिएशन, लोगों के लिए। who भी लोगों के लिए ही होता है, इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए। जैसे whom is used to asking about which person, जैसे whom are you going with, आप किसके साथ जा रहे हैं। आप इसको ये भी बोल सकते हैं who are you going with, लेकिन ये ज्यादा फॉर्मल है, जैसे someone and somebody। whomever, जैसे whoever होता है तो ये क्या है? whomever। similar uses to whoever with a formal touch, फॉर्मल टच के साथ ये आता है। ये किसका यूज है? सिमिलर यूज है whoever का। आपको बता चुका हूं whomever she spoke to, उसने जिससे भी बात किया, she was disappointed। अब कुछ और देखिए, with whom, किसके साथ, about whom, किसके बारे में, towards whom, किसके प्रति, for whom, किसके लिए, by whom, किसके द्वारा, ये भी प्रैक्टिस कर लेंगे। The next is how। how का मतलब होता है कैसे। how is used to ask about manner and ask about quality and condition, कोई तरीका यानी काम कैसे किया जाता है और किसी चीज की क्वालिटी और कंडीशन जानने के लिए, इंसान की या वस्तु की। जैसे हाउ आर यू, एक ये भी हम पूछते हैं बाबू, ये अलग है। हाउ डू यू डू, ये ग्रीटिंग है, जिसे हम पहली बार या बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो सभ्यता की नजर से बोलते हैं हाउ डू यू डू। तो सामने वाले को भी यही बोलना चाहिए हाउ डू यू डू। या फिर अगर मैंने बोल दिया हाउ डू यू डू, माय नेम इज प्रकाश सिंह आजाद, तो आप भी बोलेंगे हाउ डू यू डू, माय नेम इज दिस। जरूरी नहीं कि आप यही बोले, आप हाउ आर यू भी बोल सकते हैं, हाउ हैव यू बीन डूइंग, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप तो इनफॉर्मल में आता है, ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल इंग्लिश है। आई शो यू, जैसे कि मैनर बताने के लिए हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर बोला ना, रिप्लाई भी फ्रेम करते हैं WS फॉर्म। मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाता है। अब सब मेंबर्स देख लीजिए, हाउ अबाउट यानी कि कैसा रहेगा। आपने पहले सीखा, क्या सीखा था? What about a trip to France? What about a trip to Sikkim? How about कैसा रहेगा। अब कैजुअल बैठे हैं, थक गए, तो नॉर्मल ब्रेक के लिए 5 मिनट 10 मिनट, तो हाउ अबाउट अ टी ब्रेक।
हाउ अबाउट सिनेमा, कैसा रहेगा अगर हम सिनेमा देख लें? हाउ अबाउट अ सीरियल, राइट? हाउ कम, ऐसा कैसे? Used to ask reason, how come you are not aware of the changes in the company policy? How come you are not aware that at My Career Doctor we teach how to speak in English, transform you, develop your personality, and provide you genuine career counseling along with fitness and yoga? How's that? कैसा रहेगा? Casual reply, how's that dress? आपने कोई ड्रेस पहन ली, how's that dress? Is it comfortable? अब कुछ और देख लीजिए, how long, कितना लंबा? How long is this building? ये बिल्डिंग कितनी लंबी है? How long is this road? ये रोड कितनी लंबी? How far, कितना दूर? How far is your home from My Career Doctor? My Career Doctor से जो आपका घर है वो कितना दूर है? How old are you? How old is this building? यह बिल्डिंग कितनी पुरानी है? How good are you? आप कितने अच्छे हैं? How soon, कितनी जल्दी? How soon will you come back? आप वापस आ जाएंगे। ये आप क्या करेंगे बाबू? यूज करेंगे। छठा है whose, मीन्स किसका। अब ये यूज करते हैं किसी की पोजीशन में अगर कोई चीज है ये जानने के लिए, जैसे whose panel is this, whose coaching is this, whose house is this। तो whose is used for asking about ownership। ओनरशिप जानने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? whose। तो whose कैमरा इज दिस, ये कैमरा किसका है? whose डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, किसका कुत्ता बाहर भौंक रहा है? whose सेल फोन कीप्स रिंगिंग, किसका सेल फोन बजता रहता है? whose हाउस वी बॉट, हमने किसके घर खरीदे हैं? whose पेन इज इट, यह किसकी कलम है? पोजीशंस बताने के लिए अगला है when, मीन्स कब, समय बताने के लिए। दिस मेंबर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एट व्हाट टाइम, जैसे when do you plan to return my book, तुम कब प्लान कर रहे हो मेरी किताब को वापस करने की? अब इसके सब मेंबर्स क्या होंगे ये भी देख लीजिए। whenever, जब कभी भी, at any time, come whenever you feel free, जब भी आपका आने का दिल करे ना आप आइए। और कुछ सब मेंबर्स देख लीजिए, until when, कब तक, since when, कब से या जब से, इसका यूज बता रहा हूं। कब से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो since when have you been learning English? Since when have you been learning English? Oh, since then, तब से, since then। whenever, जब कभी भी, whenever you go to Mumbai, आप जब कभी भी मुंबई जाए, please go and meet someone special, किसी खास से मिलिए। when did it happen, यह कब हुआ? when it finally started, यह कब शुरुआत हुआ? when she glanced at me, उसने कब मेरी तरफ घूरा देखा? when did class start, क्लास कब स्टार्ट हुई? अगला है बाबू वेयर, कहां, पोजीशन, आई मीन स्थिति, सिचुएशन जानने के लिए इन व्हाट सिचुएशन। वेयर इज द नियरेस्ट मॉल लोकेटेड, किसी से पूछेंगे ना वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम लोकेटेड, कहां पर नियरेस्ट एटीएम है? वेयर इज लाल किला लोकेटेड? वेयर इज द खजुराहो लोकेटेड? वेयर डिड आई गो रॉन्ग इन माय कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन में मुझसे कहां गलती हो गई? सम मेंबर्स, वेयर, चूंकि, जबकि, चूंकि या जबकि। यूज्ड टू कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट टू फैक्ट्स, वेयर एज, चूंकि, जैसे कि आई वर्कड वेरी हार्ड, वेयर एज आई गॉट फेल, जबकि मैं क्या हो गया? फेल हो गया। आई गॉट फेलियर। सम ऑफ दिस स्टडीज ऑन कैंसर, कैंसर पे जो कुछ स्टडी हुई है, रिसर्च शो पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्या दिखाता है? पॉजिटिव रिजल्ट्स। वेयर एज, जबकि दूसरा नहीं दिखाता। wherever, जहां भी, जैसे बोलते हैं whenever, come whenever you feel free, do whatever you like, go wherever you like, जहां भी आपको पसंद हो। तो sit wherever you like to, आपको जहां भी पसंद हो वहीं बैठिए। from where do you come from, कहां से आप आते हैं? from where are you coming, wherever, जहां कहीं भी, और whereas, जबकि। where are you, कुछ और सवाल, where can I get taxi, कहां मुझे टैक्सी मिलेगी? do you know where she is, वो कहां है, क्या तुम जानते? where is the police station, पुलिस स्टेशन कहां है? nobody knows where he can go, where he has gone, वह कहां गया है? नौवां है बाबू why, का मतलब होता है क्यों। why is used to ask about reasons and causes, और जैसे कि why is he absent, रीजन या ये जानने के लिए cause, why is he absent, why are they absent, why is the sky blue, sky blue क्यों होता है? why do you come in, आप क्यों आते हैं? why are you so good, आप इतने अच्छे क्यों हैं? और कुछ देख लीजिए, why so, ऐसा क्यों? why would, क्यों होता है? why have, क्यों है? ये शॉर्ट में इतना ही बोलिएगा स्पोकन में। why do, क्यों करते हो? हालांकि करेक्ट इंग्लिश होती है why do you do, लेकिन शॉर्ट में why do, why so, ऐसा क्यों?
वाई डज इट हैपन, वाई इज इट सो, ऐसा क्यों। हाउ मच और हाउ मेनी, तो हाउ मच का यूज मतलब कितना, कितने, हाउ मेनी का मतलब कितने। तो जिन चीजों को आप गिन सकते हैं, एक दो से ज्यादा हो तो हाउ मेनी, जैसे आपके घर में कितने लोग हैं तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। कितना पानी तो हाउ मच वाटर, क्या बोलेंगे, क्योंकि पानी तो अनकाउंटेबल है तो क्या बोलेंगे, हाउ मच वाटर। कितने लोग तो हाउ मेनी पीपल। हालांकि किसी चीज की कीमत पूछने के लिए भी हाउ मच का इस्तेमाल हम करते हैं। यहां देख लीजिए, हाउ मच डज इट कॉस्ट, क्या भाव बिकता है, ये इसकी इंग्लिश है, याद कर लीजिएगा, हिंदी लिख लीजिएगा इसके नीचे, अभी लिख लीजिए। हाउ मेनी या हाउ मच इज यूज्ड फॉर आस्किंग अबाउट क्वांटिटी। हाउ मच इज दैट पेंटिंग, यानी उस पेंटिंग की कीमत कितनी है, प्राइस। लोग एक तो ये भी पूछते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट, या हाउ मच इज दैट पेंटिंग, उस पेंटिंग की कीमत कितनी है। हाउ मच आर दोज शूज, उन जूतों की कीमत कितनी है। हाउ मच आर दोज शूज। हाउ मच विल इट कॉस्ट मी, ये मेरे लिए कितनी कीमत होगी, किसी चीज की दाम मैंने पूछी है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं। हाउ मेनी कजिन्स डू यू हैव, आपके पास कितने, हाउ मेनी कजिन्स हैव यू, डू यू हैव या हैव यू गॉट, सब करेक्ट इंग्लिश है और फॉर्मल है। हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय, आपने कितने किताब खरीदे। आपके घर में कितने लोग हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। कितना ज्ञान तो हाउ मच नॉलेज, कितने लोग, हाउ मेनी पीपल। कितना दूध तो हाउ मच मिल्क। डू यू ड्रिंक एवरी डे, आप रोज पीते हैं। तो दिस इज हाउ ऑल अबाउट WH family members that I have taught you right now. Please do write there in the comment आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। PDF पर हम आपको इसका ये दे देंगे, ये PDF दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास। बहुत अच्छा अनुभव आपके लिए होगा। नंबर दिए गए हैं शुरुआत में ही, दरभंगा बिहार में हमारी कोचिंग है। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।